6.1 अपन बेटा कंप्लीट कर चुके थे। 6.2 देखते हैं। 6.2 में क्या देखना है बेटा, हमें यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसके माध्यम से। देखो ध्यान से देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, किस हिसाब से देख करेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। 64 पहले अपन कैंसलाइज करते हैं। 2 से काटेंगे 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 से काटेंगे 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 से काटेंगे 2 8 या 16, 2 से काटेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों 4, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2, अगेन 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2। यानी यहाँ में क्या करना है बेटा, 3 3 के क्या बनाने, पेयर बनाने। ध्यान से देखते चलना। यानी कि 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 और 3 6, यहाँ पेयर बन गए। ये पेयर बना के यानी कि 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया 2। ध्यान से देखना। अब यहाँ समझना 2 2 या कितना हो गया 4, यानी परफेक्ट क्यूब है। 4 हमारा क्या है बेटा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर आ गया। यानी परफेक्ट क्यूब और 4, यानी 64 जो है बेटा 64 का क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 512। एक ये छोटा सा है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता रहा हूँ ना, 10648। ध्यान से देखो, पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। 2 5 जा 10, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 4 जा 8, 2 से काटेंगे 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 2 या 4, 2 से काटेंगे 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 1 या 2। अब बेटा 11 से काटोगे तो 121 आ जाएगा, फिर 11 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी कि हम ध्यान से देखेंगे पेयर हमें बनाना है, किसके बन जाएंगे बेटा, 10648 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ये हमारे पेयर बन गए। पेयर किसका बना, 2 का और 11 का, बराबर में कितना आ गया 22। यानी कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है प्यारे बच्चों, 22 का। यानी कि परफेक्ट क्यूब ऑफ 22, यानी कि क्यूब रूट है किसका है बेटा, 22 का है ना। चलो ध्यान से देखते आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 27 यार दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हमारे प्यारे बच्चों, 4 दिया है। 2 7 1 2 3 0 दिया है। एक एक करके अपन काटते चलते, ध्यान से सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0 0, 2 से काटते हैं। 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 5, तो 3 से काट 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 3 से काटेंगे, 3 2 जा 3 3 जा 9, बट 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर से 3 से काटें, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब बेटा 5 से काटें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ ध्यान से देखो बेटा 2 3 और 5 इनके क्या बन गए पेयर। एक यहाँ से 2 आ जाएगा, एक बेटा यहाँ से 3 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा यहाँ से 5। यानी क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 या 15 2 या 30, यानी कि कितना का बेटा, ये 30 का हमारा क्या परफेक्ट क्यूब रूट है, इसका है 30 का। आगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया मेरे बच्चों 5, 15625 कितना दिया है 15625। ध्यान से देखो, इसे अपन कैंसलाइज करना शुरू करते हैं। पहले 3 से काट के देखें, 6 2 8 5 13, 13 और 1 14, 5 19, 5 से काटो 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, 5 से काटो 5 1 30, 5 2 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से काटो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काटो कितना आ जाएगा 5, 5 से काटो कितना आ जाएगा 1। ये 5 3 और ये 5, यानी कि 5 5 का पेयर बनना है। यहाँ किसका 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर आ जाएगा 25। क्या बोलेंगे बेटा, 25 का क्या है परफेक्ट क्यूब है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। ये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास कितना दिया है 13824, 13824 है ना। चलो पहले मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है 6, 13824, इसके क्या निकालेंगे बेटा हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करें 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 8 जा 16, 2 से काटें 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 2 4 जा 8, 2 से काटें 2 4 जा 8,
2 3 या 6, 2 2 या 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12। कोई दिक्कत आ रही क्या? ध्यान से देखते चलना, अपन काट रहे हैं ना। 2 1 या 2 0, 2 8 या 16, अगेन 2 से काटेंगे बेटा, 2 5 या 10, 2 4 या 8, फिर से 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 27। अब 3 से काटेंगे, कितना आएगा 9, 3 से काटेंगे कितना आएगा 3, 3 से काटेंगे कितना आ गया 1। पेयर देखो बेटा, 1 3, 2 3 और ये 3, उसके बाद किसका बन गया 3 का, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 × 2 × 2 × 3 बराबर में 2 2 या 4 2 या 8, 8 3 या 24, यानी 24 का क्या है बेटा, ये परफेक्ट क्यूब है। किसका है? 24 का। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन कितना दिया है? ये वाला दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया? 1 1 0 5 9 2, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है ना। आओ ध्यान से देखो, 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 या 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से फिर काटते हैं, 2 2 या 4, 2 7 या 14, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 8 या 16, अगेन 2 से काटेंगे, 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 2 या 4, 2 4 या 8, फिर 2 से, चलो ध्यान से देखना, 2 6 या 12, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 9 या 18, फिर कितना बच्चा बेटा 2 1 या 2, 2 2 या 4, अगेन 2 से काटेंगे, 2 3 या 6, 2 2 4 या 8, 1 बचा, 2 5 या कितना हो जाएगा 10, 2 6 या 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 या 2, 2 7 या 14, फिर 2 2 या 4, 2 8 या 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 या 16, 1 बचा, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 से काटेंगे, 2 4 या 8, 2 3 या 6, 2 2 या 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12, है ना। चलो इसको अब आगे यहाँ से कर देते हैं 216, 2 से करें 2 1 या 2 0 8, फिर 2 से करेंगे 2 5 या 10, 2 4, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 27, उसके बाद किससे करते हैं 3 3 9 या 27, 3 से करेंगे 3 3 या 9, 3 से करेंगे बेटा कितना आ गया 1, ये हमारा कट गया। अब ध्यान से देखो, पेयर बनाओ, यानी कि 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि 2 2 कितनी बार आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार आ गया। उसके बाद एक बार क्या आ रहा है बेटा 3, मल्टीप्लाई किसका कर दें 3, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 3 या 48, यानी परफेक्ट क्यूब किसका है बेटा 48 का। यहाँ क्यूब रूट किसका है 48 का है। ओके, चल क्वेश्चन नंबर बेटा अगला कौन सा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर है 8। कौन सा है? 8। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या लगे तो आप पूछ सकते हो ना कमेंट करके। 4 6 6 5 6, चलो इसे आराम से सॉल्व करते हैं। 2 से 2 2 6, सॉरी 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 8 या 16, है ना। 2 से काटेंगे, 2 1 या 2, फिर 2 1 या 2, 1 बचा, 2 6 या 12, 1 बचा, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 से काटेंगे, 2 5 या 10, उसके बाद कितना आ गया बेटा 1, 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 से काटेंगे, 2 2 या 4, उसके बाद 1 बचा, 2 9 या 18, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 से काटेंगे, 2 1 या 2, 2 4 या 8, 1 बचा, 2 5 या 10, 2 8 या 16। चलो ध्यान से देखना, अब 2 से काटेंगे, 2 7 या 14, 2 2 या 4, 1 बचा, 2 9 या 18। अब 3 से काटेंगे, 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा 3 8 या 24/20, 3 से काटेंगे कितना आएगा 27, 3 से काटेंगे कितना आएगा 9, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा बच्चों 3, 3 से काटेंगे कितना आ गया 1। देखो ध्यान से, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये पेयर बन गए, यानी 1 2 बेटा यहाँ से, 1 2 बेटा यहाँ से, 1 3 और 1 3 बराबर में सॉल्व करो, यानी 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 या 9, 9 2 या 18 2 36, यानी किसका परफेक्ट क्यूब बन गया बेटा 36 का। आगे ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करना। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में समझना ट्रू और फॉल्स है। क्या है बच्चों? ट्रू और फॉल्स। ध्यान से देख लो, ट्रू फॉल्स में हमें क्या करना है। देखो, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब परफेक्ट ऑड हो इवन हो सकता है? कभी नहीं, ये फॉल्स है। पहला वाला क्या है? फॉल्स।
अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 0 2 0। एक परफेक्ट क्यूब कभी भी उसके लास्ट में 2 0 नहीं हो सकते। क्या किसी भी नंबर का अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट हैव एंड विद 2 0, ये ट्रू हो जाएगा, यानी उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं हो सकते। इफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25 फॉल्स, 125 आएगा। कितना आएगा? 125। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, नहीं होता है 8 के साथ में, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स, है ना। और देयर द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का परफेक्ट क्यूब 3 डिजिट का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 10 का निकालोगे बेटा तब भी 4 का होता है। कितने का होता है? ये क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 और मोर डिजिट, 7 और उससे ज्यादा डिजिट का हो सकता है। जैसे 99 का निकालोगे, हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? हो, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्या है? द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, देखो एक सिंगल डिजिट 1 का होता है बेटा और 2 का होता है, बाकी किसी भी नंबर का ऐसा नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन आंसर है। देखो इसी के साथ में आपका चैप्टर 6 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखते रहिए, कोई डाउट लगे तो आप बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।